खुशामदीद कहते हैं लेक्चर नंबर 3 में आपको। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 और सेक्शन 9.31 में जो मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल्स को जब हम बनाते हैं और ट्रायंगल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ ख़ास ऐसी खुसूसियात हैं ट्रायंगल्स के हवाले से कि जो हमें नज़र आती हैं इस स्टडी के दौरान। उनमें से एक जो है वो कुछ कॉन्करेंट लाइंस, जिन्हें उर्दू में हम नुक्ता खतूत कहते हैं, वो हमें नज़र आते हैं ट्रायंगल्स के रेफरेंस ट्रायंगल्स में जब हम उनके बारे में मुताला कर रहे होते हैं। तो एक ख़ास किस्म के कॉन्करेंट लाइंस हैं कि जो आज हम देखेंगे कि जब ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं तो ये कॉन्करेंट लाइंस हमें नज़र आती हैं वहाँ पर। इस आज के लेक्चर में हम करेंगे ये कि ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स, जिन्हें उर्दू में उमूदी नासिफ कहते हैं, यानी हर साइड के ऊपर हम एक राइट बाइसेक्टर, एक ऐसा ख़त मुस्तकीम, एक ऐसी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे कि जो 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रही होगी और उस साइड को वो 2 बराबर हिस्सों में, 2 हाफ्स के अंदर जो है वो तकसीम कर रही होगी। और हर साइड पर जब हम ये राइट बाइसेक्टर्स बना लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों लाइंस जो हैं ये कॉन्करेंट हैं, हम नुक्ता खतूत हैं, एक पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइंस जो हैं ये मिलती हैं। तो सबसे पहले हम एक राइट बाइसेक्टर या उमूदी नासिफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये वो डेफिनेशन है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। इस डेफिनेशन की रूह से ए राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एट अ राइट एंगल। यानी सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर ली। अब एक राइट बाइसेक्टर जो है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एक ऐसी लाइन है कि जिसमें 2 यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी 2 खासियतें हैं। एक ये कि ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रही है, और यानी इसको हम यहाँ पे इस तरह से बता सकते हैं कि मेजर ऑफ ए सी वो पॉइंट है जहाँ पे ये इसको डिवाइड कर रही, वो बराबर होगा मेजर ऑफ बी सी के, यानी ये वाली साइड जो है वो बराबर है ये इस वाली साइड के। और दूसरी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर वो ये है कि ये 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाएगी इस लाइन सेगमेंट के साथ। तो जो हमारा लाइन बाइसेक्टर है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है और इसके साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाता है। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन हो गई राइट बाइसेक्टर की, और इसको उर्दू में हम इसे उमूदी नासिफ कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमें एक लाइन सेगमेंट दी गई हो तो उस पे एक राइट बाइसेक्टर जो है वो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इसको राइट बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर कंपस, जिसको उर्दू में प्रकार कहते हैं बाज़ लोग, उसको इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हम करेंगे ये कि हम अपना कंपस लेकर सबसे पहले उसे सेंटर बी बना के और एक आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम बस एक एहतियात जो है वो ये करेंगे कि जब हम इस कंपस को खोलेंगे तो हम इसकी जो लेंथ है, यानी जो इसका जो रेडियस होगा इस आर्क को ड्रॉ करने का, उसको हम इतना बड़ा करेंगे कि जो इस लाइन की जो आधी जो लेंथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। यानी अगर ये कंपस हमने इतना खोला कि इस लाइन की जो आधी लेंथ है उससे ये कम होगा तो हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन का मेथड है राइट बाइसेक्टर का वो काम नहीं करेगा। तो हमने इस तरह से एक आर्क जो है वो बी को सेंटर बना ली इस लाइन के ऊपर। इसी तरह से हमने अपने उसी कंपस से बी को सेंटर बना के, और जो हमने लेंथ इस कंपस की जितनी खोली हुई है उसी को बरकरार रखें, उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। एक आर्क जो है वो हमने इस लाइन के नीचे ड्रॉ कर ली। फिर यही काम हम ए के साथ करेंगे, ए को सेंटर बना के और उसी लेंथ के साथ जो हमारी कंपस की खुली हुई है उससे एक आर्क जो है वो हम इस लाइन सेगमेंट के ऊपर और एक आर्क जो है वो इस लाइन सेगमेंट के नीचे ड्रॉ कर लेंगे। आप ये देखेंगे कि जो आर्क्स हैं ऊपर और नीचे ये एक जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कता कर रही हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये मिल रही हैं, इनको हम आपस में मिला के और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और यहाँ पर हमारा जो क्लेम है, दावा है, वो ये है कि ये जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की है ये एक राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट ए बी का। और हमें मालूम है कि राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये इस लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। अब हम जो है अपने ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने वाली प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, जो आपकी बुक में सेक्शन 9.3.1 के अंदर डिस्कस हुई हुई है। और ये तस्वीर जो है हमने आपकी बुक ही से ली है। हम देखते हैं कि इस ये जो फिगर है इसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। उसके बाद हम इसकी एक साइड या लाइन सेगमेंट BC जो है सिर्फ उस पर तवज्जो देते हैं और एक राइट बाइसेक्टर जो है वो सिर्फ इस सेगमेंट BC के लिए हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमने अभी मेथड देखा किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, हम उस मेथड की तफसील में नहीं जाएंगे, बस जल्दी जल्दी आपको दिखाते जाएंगे कि किस तरह से हमने आर्क्स ड्रॉ की। तो ये हमने C को सेंटर बना के एक आर्क ड्रॉ कर ली ऊपर और नीचे इस लाइन सेगमेंट के। फिर हमने B को सेंटर बना के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर ली। जहाँ पे ये आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट S and T करके हमने मार्क कर ली और इनको आपस में जोड़ दिया हमने एक लाइन से। तो ये हमारा राइट बाइसेक्टर हो गया साइड BC का। यही काम हम दूसरी साइड AB के साथ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ की B को सेंटर बना के एक तरफ और ये दूसरी आर्क हो गई। इसी तरह से A को मरकज़ बना के सेंटर बना के एक आर्क जो है वो हमने इस लाइन के एक तरफ और दूसरी आर्क दूसरी तरफ ड्रॉ कर दी। यहाँ पे इस बात का ख्याल रहे कि जब हम कंपास को जिस लेंथ पे हमने खोला है उस लेंथ को हम बरकरार रखें जब ये आर्क्स ड्रॉ कर रहे हैं, और जो हमने उसकी जो खोला है उसका डिस्टेंस या उसकी जो मेजर है वो इन लाइन सेगमेंट्स की आधी जो लेंथ है उससे थोड़ा सा बड़ा होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट P and Q हो गए, जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे लाइन ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हमने आपस में मिलाया। ये राइट बाइसेक्टर हो गया साइड AB का। यही काम हम अब तीसरी साइड जो है AC उसके साथ करेंगे। ये हमने C को सेंटर बना के दो आर्क्स बना ली, फिर हम A को सेंटर बना के हमने दो आर्क्स बना ली और फिर हमने इन L और M पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और ये राइट बाइसेक्टर हो गया साइड AC का। तो हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि किस तरह से हमने तीनों साइड्स जो हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो बना लिए। अब हम उन सबको एक साथ मिला के दिखा देते हैं और इस तरह से ये तीनों बाइसेक्टर्स तीन साइड्स के जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। यही वो फिगर है कि जो आपकी बुक में दी गई है। और आप गौर करें तो ये तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, इसीलिए हम इनको कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। हम नुक्ता खतूत उर्दू में कहा जाता है, यानी एक पॉइंट के ऊपर ये तमाम लाइंस जो हैं, यानी हमारे इस केस में तीन लाइंस जो हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया हमारा वो कॉमन पॉइंट कि जो जहाँ पर ये तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं। जब हम राइट बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी ट्राइंगल के, और वो जो पॉइंट जहाँ पर ये तीनों बाइसेक्टर्स आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हो, जहाँ पे मिल रहे होते हैं, उसको ज्योमेट्री में सर्कम सेंटर या उर्दू में मुहासरा मरकज़ जो है वो कहा जाता है। इसकी एक ख़ास खसूसियत है इस सर्कम सेंटर की, वो ये कि ये तमाम जो वर्टिसीज़ हैं, रदास हैं, इन सारे रास हैं, माफ़ कीजिएगा, इस ट्राइंगल के उससे बराबर फासले के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है। यानी अगर आप इस सेंटर को, सर्कम सेंटर को सेंटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करना चाहें, ऐसा कि जो तीनों वर्टिसीज से ABC पॉइंट से गुजर रहा हो, तो ऐसा किया जा सकता है। यहाँ पर हमने वो सर्कल भी आपको बना के दिखा दिया। यहाँ पर ये सर्कम सेंटर या मुहासरा मरकज़ जो है उसकी डेफिनेशन आपके सामने है। ये सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज़ द पॉइंट वेयर द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स इंटरसेक्ट। यानी सर्कम सेंटर की डेफिनेशन ये है कि अगर हम राइट बाइसेक्टर्स बनाएं ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों बाइसेक्टर्स मिलेंगे उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। अ सेट ऑफ लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट हम नुक्ता इफ़ दे ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि कॉन्करेंट लाइंस जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। इस डेफिनेशन के रूह से हमारे जो ये तीन बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हैं,
और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को मिलते हैं उसे ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत सारी लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल रही हों, इंटरसेक्ट कर रही हों। हमारे यहाँ पर बाइसेक्टर के वाले केस में 3 बाइसेक्टर्स हैं कि जो एक पॉइंट P के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, इसलिए वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। अगर आपको सर्कम सेंटर या मुहासरा मरकज़ के बारे में मालूमात और करनी है तो यहाँ पर हमने एक नीचे एक वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, इस पे आपको कुछ और मालूमात जो है वो सर्कम सेंटर के बारे में मिल जाएंगी। तो आज हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एक समरी है, क्विक इस पे नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन देखी राइट बाइसेक्टर की, फिर हमने ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट की, और हमने ये देखा कि ये जो बाइसेक्टर्स थे ये सारे के सारे कॉन्करेंट लाइंस हैं। इसमें हम नुक्ता, बाज़ अफराद इसको हमजू लाइंस भी कहते हैं, लेकिन ये हम नुक्ता खतूत हैं कि एक लाइन के ऊपर ये सारे बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको सर्कम सेंटर या उर्दू में मुहासरा मरकज़ कहा जाता है। तो जाइए जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा मिलते हैं।